एक तरफ पीएमएलक्यू एमक्यूएम यानी ये दो बड़े इत्तेहादी इमरान खान साहब के जो ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सकते हैं, और तीसरा वो ग्रुप या धड़ा है जो बज़ारन किसी यानी एक रस्मी ग्रुप की सूरत में तो नहीं है, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब के वफादार दोस्त या उनके साथी हैं जो कि इस वक्त कौमी असम्बली में भी हैं और पंजाब असम्बली में भी हैं। तो ऑपोजिशन जहांगीर तरीन ग्रुप को भी इस्तेमाल कर सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन जिस जहांगीर तरीन से आज ये मदद मांग रहे हैं या तवक्को रखते हैं, उस जहांगीर तरीन के बारे में आज से चंद महीने पहले तक ये क्या कहते थे? आबिद शेर अली साहब क्या फरमाते थे? जी दिखाएं। जी जफर हिलाली साहब, ये तो जहांगीर तरीन को जेल में डलवाना चाहते थे, आज ये जहांगीर तरीन की मदद से हुकूमत उल्टाना चाहते हैं। देखिए तो सही, क्या क्रेडिबिलिटी रह गया है। और देखिए ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब पाकिस्तान इज इन द मिड्स ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, और इतना जहरीला दुश्मन हमारे बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है। और वो जो हम सोच रहे थे एक पीस डिविडेंड मिलेगा हमें अगर तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे मौके पे बोली चल रही है नो कॉन्फिडेंस पे कि बताएं हमारा क्या वर्थ है, हम आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोली, पैसे। कुछ पैसे चाहते हैं, कोई सीट चाहता है, कुछ दोनों चाहता है। देखिए ये क्या इम्प्रेशन हो रहा है। मैं नहीं कहता बाहर के मुल्कों को, वो छोड़ें, अपने लोगों को, हमारे इंटेलिजेंसिया को, हमारे जब कराची में आज एक वीडियो वायरल हो गया है कि 2 पुलिस कांस्टेबल्स फोन चोरी कर रहे हैं, वो पकड़े गए। पॉलिटिशियंस तो बदनाम हो गए हैं, वो एथिकली, मॉरली, पॉलिटिकल कोई रहा नहीं है ट्रस्ट पॉलिटिकल क्लास में। अब लीगल चोरी पे आ गए हैं पुलिस वाले। तो मुझे आप बताएं प्लीज अब्बास साहब, क्या रह गया है? अब क्या रह गया है? सही बात, राइट। तो ये जो जिधर इशारा किया जनरल साहब हिलाली साहब ने भी कि इतनी मॉरल डिग्रेडेशन हो गई है, अब अगर ऑपोजिशन पैसा बरसाती है इमरान खान साहब के बंदे खरीदने के लिए, तो जैसे शेख साहब ने पहले फरमाया कि अगर आपने पैसे का मुकाबला पैसे से करना है तो फिर ये तो हुकूमत में है, फिर ये भी खजानों के मुंह खोल देंगे, तो ये तो बड़ी डर्टी और फिल्दी गेम शुरू हो जाएगी। देखिए ये तो इश्यूज हैं जो हमारी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो सिस्टम जो इन्वोक है पाकिस्तान में, इश्यूज हैं उसमें। और यही वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि आपका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो नहीं पा रहा। यही वजह है जिसकी वजह से आप देखिए कि जो गवर्नेंस जो आपकी सही होनी चाहिए वो नहीं हो रही आपकी। यही वजह है अवाम का, और मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे डर इस बात का है, और जिस तरीके से अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है, लग भी यूं रहा है कि वो इस लीडरशिप से, सो कॉल्ड लीडरशिप से लाताल्लुक हो गई है। पॉलिटिकल प्रोसेस से अवाम लाताल्लुक होकर बैठ गई है। वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट में, अगर वो लाताल्लुक होकर बैठ जाएंगे तो वो उनके भलाई के लिए, उनके जो काम करना चाहिए जिन लोगों का, उन्होंने तो मंडियां लगा के बैठे हुए हैं वो लोग। तो फिर आप ये बताइए कि कल को हम कैसे चलाएंगे इस सिस्टम को? आपने जिस तरीके से देखा अदलिया को जिस तरीके से बदनाम किया गया, और इसमें कौन शामिल था, शुरू किसने किया, जिस तरीके से फिर सबके मुंह खुल गए उसके बाद। तो हम खुद अपने आप पर पॉलिटिकल क्लास ने कुल्हाड़ी मारी अपने पांव के ऊपर, और अब ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जहांगीर तरीन साहब के बारे में देखिए ये बात ये कर रहे थे ना, जहांगीर तरीन साहब का मसला और है, इन सब के अपने अपने बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं इनके। जहां तक चीनी का ताल्लुक है, वो अल्लाह का ये शुक्र है कि तमाम पार्टियों में एक ही जैसे लोग मौजूद हैं। नून लीग को ले लीजिए, पीस पार्टी को ले लीजिए, पीटीआई को ले लीजिए, किसी एक को आप ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली। इस तरह आटे वालों को ले लीजिए, वो इस तरह बैठे हुए सारे भाई इस लेवल में इस किस्म की जो ग्रुप बंदी कह लीजिए, आप इसको कार्टेलाइजेशन कह लीजिए, आप इसको जो भी कह लीजिए, ये तो हमारी पॉलिटिकल क्लास खुद करके बैठी हुई है। अब आप ये लोग आपके लिए क्या काम कर देंगे इसमें? तो अवाम को अब ज्यादा देर तक ज्यादा बेवकूफ बनाना मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। राइट। और नुकसान पाकिस्तान ये हो रहा है
कि अवाम जब इन तमाम चीजों से लाताल्लुक होकर एक तरफ होकर बैठ जाए, तो फिर आप ये बताइए कि अपोजिशन हो या जो भी हो, वो कैसे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी, या गवर्नमेंट कैसे अपोजिशन को अपने जो खिलाफ काम करेगी उसे रोकेगी उससे? तो पैसे ही चलेगा ना। तो फिर तो यार अगर मैं पैसा बना दिया है उसका नतीजा देखो। अमीर दुख इस बात का है कि हमने अपने इन सब मफादात की निगहदाश्त के लिए जो हमने जो कुछ किया है, सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, को आप बात लिख दें सही, जिस किस्म की गलीज जुबान इस्तेमाल की जाती है और जिस तरीके से उनको किया जाता है, ये बाकायदा पेड लोग हैं मुख्तलिफ पार्टी में रखे हुए लोग। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं अपने लोगों के साथ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिलाली साहब, आपसे सर आखिरी सवाल के अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब नहीं होता, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं होता, पीडीएम का जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है वो भी कामयाब नहीं होता, इमरान खान नहीं रिजाइन करते अंडर ड्यूरेस, तो ये तो डिस्क्रेडिट ही हो जाएगी ऑपोजिशन। ये फिर 2023 के इलेक्शन में या जब भी इलेक्शन होता है, ये क्या आवाम के सामने किस मुंह के साथ जाएंगे ये? देखिए, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट होगा। मैं नहीं समझता हूं कि ऑपोजिशन नेसेसरीली डिस्क्रेडिट हुए। उनका प्लान जो है वो फेल हो जाएगा, बिल्कुल सही, और उनका जो टैक्टिक था वो नहीं चलेगा। मगर इसका मतलब नहीं है कि ऑपोजिशन फेल हो गए। इसका ऑपोजिशन इस मुल्क में उनका काम ही यही है कि सड़कों पे आओ और हर चीज़ को बुरा करो और जुलूस और गालियाँ और गलोच। ये तो ऑपोजिशन का खेल है, काम है इधर। नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाएगा बिल्कुल, और लोग कहते हैं फिर बड़ा धचका मिलेगा उनको नए इलेक्शन में। मगर देखिए, मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन कोई ख़ास ये डीमोरलाइज और डिस्पिरिटेड हो जाएगा। होगा ये ज़रूर कि ये जो लोग जो इंडाइटमेंट के लिए ठहरे हैं कोर्ट्स में, लगेगा ऐसे कि कोर्ट्स पे प्रेशर इनको छोड़ने के लिए कम हो जाएगा, और लगेगा ऐसा कि इन लोगों की बड़ी हार हुई है। मगर फॉर द ऑपोजिशन टू गो, ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऑपोजिशन को तो बस सड़क पे ही आप देखते हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉयल ऑपोजिशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इधर चल नहीं रहा है। लॉयल नहीं है ऑपोजिशन। गवर्नमेंट तो कहती है गद्दारों से भरा हुआ है, और काफी उनके पास सबूत भी है। राइट, मेरा ख्याल इसी पंचिंग लाइन पे प्रोग्राम खत्म कर। हिलाली साहब ने फरमाया कि ऑपोजिशन वो आज की हो, इमरान खान साहब की सूरत में हो, वो 2008 से 13 की पीपल्स पार्टी के दौर की ऑपोजिशन हो, PMLN आसिफ जरदारी को सड़कों पर घसीटना चाहती थी, इमरान खान साहब भी उनके साथ थे, उससे पहले PMLQ के दौर में जो ऑपोजिशन थी, तो कोई भी ऑपोजिशन किसी भी दौर में कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा नहीं कर सकी। वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव किरदार अदा करती हुई नजर आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।